बहुत सुंदर और अद्भुत दिन है। और आज के दिन मुझे एक बहुत वंडरफुल कहानी ध्यान में आ रही है। ये कहानी आज से करीब 30-40 साल पहले मैंने सुनी थी और ये कहानी सदा मेरे जीवन में मेरे साथ रही है। समय बहुत पुराना है। एक राजा था, उसके मन में 3 प्रश्न उसको बहुत परेशान करते रहते थे। और 3 प्रश्न बहुत सिंपल से थे जो हमारे भी मन में आते हैं। राजा के मन में पहला प्रश्न था कि हमें भगवान मिलता कैसे है। उसके मन में दूसरा प्रश्न था कि भगवान करता क्या है। और उसके मन में तीसरा प्रश्न था कि भगवान की शक्ति क्या है। अब इन तीनों प्रश्नों को लेकर वो अनेक लोगों के पास, महात्माओं के पास, गुरुओं के पास जाता, लेकिन कोई भी उत्तर उसे सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता। तो एक दिन उसने राज्य में ऐलान कराया, राज दरबार में कराया कि जो भी इसका उत्तर देगा मैं उसको सम्मानित करूंगा, उसको अपने राज दरबार में एक अच्छा पद दूंगा। तो राज्य के जो मंत्री थे वो घर गए और उन्होंने ये बात अपने परिवार में रखी। उनका छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा बहुत समझदार था। उसने कहा, पिताजी इनके उत्तर मैं दे दूंगा। उसने कहा, तू चुप कर, राजा के इन प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े लोग नहीं दे पाए, तू कैसे देगा। उसने कहा, पिताजी आप मुझे मौका दीजिए, मुझे राजा के पास लेकर चलिए, मैं इनके उत्तर दूंगा। डरते डरते वो उनको अगले दिन राजा के दरबार में ले आया और सब लोग उसको देखकर हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि तुम इसके उत्तर दोगे। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर। तो बच्चे ने बड़ी तबक और बड़ी सौम्यता से बोला कि महाराज आपके दरबार में कोई अतिथि आए हैं, आप उनका स्वागत नहीं करेंगे, सीधे ही हमसे उत्तर मांगेंगे। राजा सकपका गए, ऐसा किसी ने बोला नहीं था। उन्होंने कहा, हाँ हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, बताइए आपका स्वागत मैं कैसे करूं। तो बच्चे ने कहा, ऐसा करिए मेरे लिए एक ग्लास दूध मंगवाइए। दूध हाजिर हो गया उनके लिए सोने के ग्लास के अंदर। बच्चे ने लिया और उस ग्लास को हाथ में लेकर अपनी उंगली उसमें डाली और उसको चलाने लग गया तेजी से। 1 मिनट तक चलाता रहा। सब लोग हंस रहे थे। राजा ने कहा, ये क्या कर रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि महाराज इस दूध के अंदर मक्खन को खोज रहा हूं। सब और हंसने लगे। राजा ने कहा, इस दूध के अंदर मक्खन कैसे मिलेगा। तो उस बच्चे ने कहा, इस दूध के अंदर ही तो मक्खन छुपा होता है। अगर मैं इस दूध को फाड़ता हूँ, धीरे धीरे इस दूध को जमाता हूँ, उसके अंदर से दही निकलता है, धीरे धीरे उसके अंदर से मक्खन भी निकल जाता है, लेकिन मंथन करना पड़ता है। तो राजा ने कहा, तुम ठीक बोलते हो। तो उसने कहा, महाराज यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि यदि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो केवल भगवान की उपासना करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अस्तित्व को, उसके स्वरूप को, उसकी शक्तियों को समझकर, अपने स्वरूप, अपने अस्तित्व को समझकर मंथन करके हम भगवान की प्रेजेंस को अपने जिंदगी के अंदर अनुभव कर सकते हैं। सब बहुत खुश हुए। महाराज ने कहा, अद्भुत, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। उसने कहा, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। उसने कहा, ठीक है महाराज, चलिए एक अंधेरे कमरे में लेकर चलिए। अंधेरे कमरे में उसे ले गए। उसने कहा, महाराज ऐसा करिए, इस अंधकार को मिटाने के लिए कितने दिए जलाने की आवश्यकता है। तो सब लोग कहने लगे 4-5। तो उसने कहा, नहीं महाराज आप ऐसा करिए, एक दिया और एक माचिस मंगवाइए। मंगवाया गया। उस बच्चे ने तुरंत उसको जलाया और जलाकर जैसे ही दिए को प्रज्वलित किया, उस अंधकारमयी कमरे में से प्रकाश आ गया। उसने कहा, महाराज अगर हमें अंधकार मिटाना है तो केवल एक दिया जलाना होगा। तो महाराज ने कहा, क्या तुम मुझे बताना चाहते हो। उसने कहा, महाराज ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि भगवान करता क्या है। वो हमें अज्ञान के अंधेरे से हटाकर हमारी आत्मिक ज्योति को जलाकर हमें जागृत करता है। और जो उस परमात्मा के जितने निकट रहता है, उतनी ही शक्ति, उतने ही परमात्मा के गुणों का उसे अनुभव होता है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगा लिया और फिर वो राज दरबार में आए और राजा उत्साहित था। उसने कहा, तुमने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर बहुत बढ़िया दिया, अब मुझे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दो। उसने कहा, आपका तीसरा प्रश्न क्या था। तो महाराज ने कहा, भगवान की शक्ति क्या है। तो राजा सिंहासन पर बैठे थे, बच्चा खड़ा हुआ था। उसने कहा, महाराज एक बात बताइए, ये प्रश्न आप मुझसे
राजा बनकर पूछ रहे हैं, मेरा शिष्य बनकर पूछ रहे हैं। महाराज सकपका गए, उन्हें समझ में नहीं आया। वो एकदम खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपका शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। तो उस बच्चे ने कहा फिर आप ऊपर बैठे क्या कर रहे हैं, आप नीचे आइए। तो राजा तुरंत सिंहासन से उठा और दौड़ कर नीचे आ गया, और वो बच्चा फुदक कर सिंहासन पर जाकर बैठ गया। तो महाराज ने कहा अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उसने कहा अभी भी आपको प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत है। तो राजा ने कहा क्या कहना चाहते हो। उसने कहा महाराज, भगवान की शक्ति यही है, वो राजा को रंग बना सकता है और रंग को राजा बना सकता है यदि उससे हम जुड़े रहें। दोस्तों, भगवान और परमात्मा की खोज इसी प्रकार से है। हम लोग अनेक अनेक प्रकार के योग शक्तियों का अनुभव करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको राजयोग, मेडिटेशन या कोई पर्टिकुलर चीज़ का मैं आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञान देने नहीं आया, लेकिन इस योग, इस ज्ञान की क्या शक्ति है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप में से भी आप अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं, आपका जीवन कैसा आनंद, कैसे सुख से परिपूर्ण हो सकता है, आज मैं आपको अपने अनुभवों की गाथा सुनाऊंगा। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको यह पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन निकाला जा चुका है। कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको यह पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है, मात्र 20% हियरिंग से डिवाइसेस के साथ पिछले 20 वर्षों से काम करता है। और कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको यह पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन, उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर 4 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं। दोस्तों, उसको मेजर सर्जरी के अंदर जाना पड़ा है, फिर भी उसको इस समय दर्द होते हुए भी, खड़े होते हुए तकलीफ होते हुए भी वो अपनी दिनचर्या का आरंभ रोज़ 3 साढ़े 3 बजे करता है। योग मेडिटेशन के साथ रोज़ 30 से 40 केस ऑपरेट करता है, पूरे विश्व में ट्रैवल करता है और मात्र 4 से 5 घंटे की नींद पिछले 25 वर्षों से लेता है। दोस्तों, ये योग, ये मेडिटेशन, ये परमात्मा की शक्ति है। दोस्तों, ये है राजयोग मेडिटेशन की शक्ति। दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन का आरंभ आप ही की तरह किया था। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन का मैंने अभिन्न अंग बनाया, जीवन में सब कुछ प्राप्त किया। एक अच्छा छात्र था। ब्रह्मा कुमारी से पहला संपर्क मेरा तब हुआ जब मैं मात्र 2 वर्ष का था। मुझे चुराकर छुपाकर ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में ले जाया गया। उस समय ब्रह्मा कुमारी के नाम से भी लोगों को एलर्जी हो जाती थी। दोस्तों, बड़ों की गोद ली, लेकिन कभी भी किसी ने फोर्स नहीं किया कि तुम यही योग करो, यही मेडिटेशन करो, इसी योग से ही हमारा कार्य चलेगा। दोस्तों, नहीं, धीरे धीरे उस स्नेह से मेरा जीवन उसके अंदर ढलने लगा। लेकिन हमेशा मार्गदर्शन ये रहा कि एक अच्छा, एक मेधावी छात्र बनना है, जीवन के अंदर सब कुछ उपलब्ध करना है। दोस्तों, स्कूल के अंदर अच्छा किया, अपनी MBBS के अंदर 18 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल लिए, अच्छा डॉक्टर बना। उसके बाद मैंने अपनी MD मेडिसिन को भी कंप्लीट किया। योग का प्रशिक्षण लेता था, रोज राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करता था। MD मेडिसिन ख़त्म की, अमेरिका गया, वापस भारत में आया, वन ऑफ द यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बना। दोस्तों, ये जैसे मेरी ड्रीम यात्रा, मेरी ड्रीम जर्नी दोस्तों चल रही थी। जीवन में कभी भी मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती थी। सक्सेस को नेचुरली अट्रैक्ट कर लेता था। दिनचर्या का आरंभ भी योग मेडिटेशन के साथ होता था। दोस्तों, लेकिन मन में एक ध्येय था कि इस राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन में साइंटिफिकली मैं अनुभव कैसे करूं। सब कुछ मैं सुनता था, ज्ञान की बातें सुनता था, योग भी लगाता था, उसके पीछे एक्सपेरिमेंट्स करने की चाह भी थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जिसने मेरे जीवन को सदा सदा के लिए बदल दिया। ये मेरे जीवन की पहली कहानी थी। दोस्तों, ये कहानी वो थी जिसने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा स्वयं को ठीक और हील करने की शक्ति को मेरे सामने स्पष्ट किया। दोस्तों, इसको मैंने अपने जीवन में अनुभूत किया। दोस्तों, कैसा लगेगा कि आप अपनी किसी भी बीमारी को मेडिटेशन और उसकी शक्ति के द्वारा उसको सहज रूप से हील कर सकते हैं। दोस्तों, यही अनुभव मैंने अपने जीवन के अंदर किया। ये मेरी कहानी है और पहली कहानी, द पावर ऑफ हीलिंग। दोस्तों, ये 2002 का दिन था। दोस्तों, 3 का मैं ऑपरेट करके अपने हॉस्पिटल से 1.5 दिन बाद, मुझे ध्यान है हमारा बहुत हेक्टिक डे होता था, मैं मैसिव हेडेक के साथ घर पर आया। शाम को 6:30 बजे का समय रहा होगा। मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भोजन दिया। मैंने कहा भूख नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहूँगा। और 2 घंटे सोने के बाद भी मेरा माथा फट रहा था,
बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकल कर निकलाएगा। उन्होंने मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दी, नहीं खाने का मन किया, और मात्र 15 सेकंड के अंदर उस आइसक्रीम को लेने के बाद मैं घर की ज़मीन पर कोलैप्स कर गया। दोस्तों, मैसिव सीजर्स और मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा योग, मेरा ज्ञान, मेरी संपदा मेरे जीवन के अंदर मायने खो चुकी थी। जीवन और मृत्यु के बीच में मेरा संघर्ष उस दिन आरंभ हुआ। दोस्तों, लोग कहते थे, देखो क्या किया तुमने योग मेडिटेशन से, तुम ब्रह्मा कुमारी इसको बचपन से फॉलो करते थे, तुम्हें क्या फायदा हुआ। ऐसे ऐसे उल्हाने दोस्तों मुझे सुनने को मिलते थे। उस दिन मुझे रात को हॉस्पिटल में रश किया गया। मेरे माता पिता, मेरी छोटी बहन लेके गए। डॉक्टर्स ने पूरी रात मेरे ऊपर काम किया, और अगले दिन दोस्तों जब मुझे होश आया आईसीयू के अंदर, मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन में एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास था। दोस्तों, 19 दवाइयाँ पूरे विश्व में अवेलेबल थी। 18 दवाइयों के लिए मैं रेजिस्टेंट था। दोस्तों, दिनचर्या का आरंभ होता था 16 गोलियों के साथ। 6 गोलियां, 8 गोलियां मॉर्निंग में खाता था, 8 गोलियां इवनिंग में खाता था। ये ब्रेकफास्ट और डिनर के दोस्तों मुझे मिलती थी। ब्रेन के अंदर इतना दर्द होता था कि मन करता था चाकू लूं, इस ब्रेन को ऐसे काट दूं और राइट ब्रेन को बाहर निकाल कर फेंक दूं। दोस्तों, दर्द होते हुए भी मैंने अपने जीवन में कभी भी दुख की अनुभूति नहीं की। रोज इंजेक्शन लगता था अमाइकासिन का, 1-1 मिलीमीटर पर आकर एनेस्थेटिस्ट मेरे हाथ को प्रिक करता था। दोस्तों, 150 इंजेक्शन लगे, जिसने मेरी 80% हियरिंग को भी मुझसे छीन लिया। दोस्तों, और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में ये हुआ क्या है। दोस्तों, कभी भी अपने ध्यान, अपने योग, अपने मेडिटेशन को मैंने अपने जीवन से नहीं जाने दिया। मुझे पता था मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने का तरीका है अपने मन, अपने संकल्पों को स्पष्ट और पावरफुल रखना। 3 साल की इस यात्रा के बाद मेरे ब्रेन की सर्जरी की गई, और 8 घंटे चली सर्जरी के अंदर मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन को दोस्तों, पैराइटल लोब को निकाल दिया गया। मैं सोच रहा था कि मैं ठीक हूं, परफेक्ट हूं, जीवन के अंदर उत्साह था, पर एक संकल्प उस दिन मेरे जीवन में यह भी था कि ये लाइफ में हुआ क्यों है। उस दिन मुझे लगा कि ज्ञान और योग को जीवन में लाते हुए भी मैंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं संयम और बैलेंस नहीं रखा। आप सब लोग अपने जीवन में देखें, राजयोग मेडिटेशन सबसे पहला काम हमारे जीवन के अंदर संयम, हमारे जीवन के अंदर बैलेंस लाता है, हमारे जीवन को सिंप्लीफाई करता है, हमारी सोच को सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे ही अपने संकल्प नेगेटिव और कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं। मैं मुस्कुराता था आईसीयू में लेटा हुआ, और मेरी मदर बोलती थी, तू मुस्कुरा क्यों रहा है। मैं उन्हें मुस्कुराते हुए बोल भी देता था कि अब जलेबी सी उलझी चुकी है जिंदगी, अब जलेबी सी उलझी चुकी है जिंदगी। तो उन्होंने कहा फिर क्या, तो मैंने कहा फिर चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, जिंदगी के अंदर कुछ मिठास, जिंदगी के अंदर कुछ नयापन लाया जाए, कुछ उत्साह लाया जाए। दोस्तों, उस दिन मैंने जीवन को परिवर्तन करना आरंभ किया, और यथार्थ रूप से अपनी लाइफ के उस इमरजेंसी मोड को समाप्त किया। परमात्मा के ऊपर विश्वास था। दोस्तों, मैं सोचा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन परमात्मा और मेरी लाइफ के अंदर मेरे कर्म अलग अलग लौट कर आते थे, और मात्र 6 महीने बाद मुझे दोबारा ब्रेन के अंदर दर्द आरंभ हुआ, मेरा बैलेंस समाप्त हुआ, और जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए दोस्तों, मेरे लोअर ब्रेन के अंदर एक और लेजन आ गया। दोस्तों, डॉक्टर्स, सारे सर्जन्स, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज मैक्सिमम। पुनः मैं अपने आप को जीवन और मृत्यु के उस चक्रव्यूह के बीच में फंसा हुआ प्राप्त कर रहा था। दोस्तों, परमात्मा को रोज याद करता था, और उस समय परमात्मा ने बहुत सुंदर रूप से एक ही वरदान दिया कि बच्चे, जीवन के अंदर तूफान और लहरें आती हैं लेकिन वो चली जाती हैं, लेकिन योग की साधना के द्वारा मेरे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर्स, अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर के डॉक्टर्स, सब जगह डॉक्टर्स मुझे ट्रीट करते थे, कोई असर नहीं आ रहा था। उस समय एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हमारी दादी गुलजार थी, उनके पास, मैं बचपन से उनकी गोदी में पला था, मैं उनके पास गया, योगी था मैं उनके पास जाकर बोला, फ्रस्ट्रेशन थी, मन के अंदर संकल्प थे कि मेरी लाइफ में हुआ क्यों है, मेरे ब्रेन के अंदर दोबारा लेजन आया है। और दादी ने 8, साढ़े 8 बजे का समय था, बड़े प्यार से मुझे बिठाया बच्चों की तरह, और बड़े प्यार से बोला कि मोहित, कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने कहा मोहित, तुम तो योगी आत्मा हो, तुम अपनी योग की शक्ति के द्वारा इस ब्रेन के लेजन को हील कर सकते हो। उनकी बात मेरे मन के अंदर छप गई। उन्होंने मुझे तरीका बताया,
उन्होंने मुझे केवल 2 अभ्यास करने को जिस तरीके से बोले दोस्तों, कि सवेरे उठकर अपने ब्रेन को साकाश दो, अपने ब्रेन से इस डिजीज को रिजेक्ट करो, कैसे पानी को चार्ज करो। और दोस्तों अगले दिन 3 साढ़े 3 बजे उठकर मैंने उस अभ्यास को करना आरंभ कर दिया। लोग कहते थे क्या मेडिटेशन से तू हील करेगा? सोचिए, एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट का समागम। लोग जिस बात पर हंसेंगे उस चीज पर मैंने विश्वास कर कर कहा कि मैं जरूर करूंगा, क्योंकि अगर मैं अब अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। और इसलिए मैंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना आरंभ किया। दोस्तों उसको रिप्लेस नहीं किया, मेडिसिन्स को भी खाता था और मेडिसिन्स के साथ साथ मेडिटेशन का प्रयोग भी रोज मैं अपने जीवन में कॉम्प्लीमेंट करता था और 1.5 साल तक उस अभ्यास को मैं लगातार करता रहा। दोस्तों डॉक्टर्स को दिखाता था, मेडिसिन रेगुलरली लेता था और 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन से ये लेजन दोस्तों बिना सर्जरी के कंप्लीटली गायब हो गया था। लोग इसको जादू कहते थे, लोग कहते थे ठीक है डॉक्टर मोहित ये हो गया, लेकिन मैं इसको कहता था पावर ऑफ हमारे जीवन के अंदर विश्वास और संकल्प की शक्ति। उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम योग की बात करते हैं दोस्तों, तो योग और मेडिटेशन केवल ऐसी ही बात नहीं होती, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या काम करती है आज मैं आपको बताता हूं। लोग कहेंगे ठीक है डॉक्टर गुप्ता आपके लिए हो गया, आप भी सोचेंगे ना कि आपके लिए हो गया, हर एक के लिए थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना किसी की कोई बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इसके पीछे केवल एक और एक शक्ति है, वो है मेरे संकल्प, और संकल्प के ऊपर मेरा विश्वास और मेरा परमात्मा के ऊपर विश्वास कितना है। दोस्तों आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जीवन के अंदर कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आज साइंस ये क्लियरली प्रूव कर चुकी है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि मात्र आप अपने संकल्पों की शक्ति के द्वारा अपने ब्रेन, अपने लाइफ, अपनी बॉडी के सेल्स को कंप्लीटली प्रोग्राम कर सकते हैं। एक विचार, एक एक व्यक्ति जो इस हॉल के अंदर बैठा है इस समय, इस राजयोग मेडिटेशन की शक्ति को दोस्तों छोटी बात मत समझिए, मात्र एक शक्तिशाली संकल्प को जब आप अपने जीवन के अंदर उत्पन्न करते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते हैं दोस्तों, आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन लेता है और आपका ब्रेन, आपके सेल्स, आपकी बॉडी के अंदर एक नया प्रोग्राम बनता है और वो आपके शरीर की कठिन से कठिन बीमारियों को भी या तो हल्का कर सकता है या कहीं ना कहीं मेडिसिन के साथ उसको क्योर की तरफ भी ले जा सकता है। दोस्तों इस साइंस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। डॉक्टर एरिक कैंडल को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जिस संकल्प को आप बार बार लाएंगे और अपने जीवन के अंदर उसको अनुभूत करेंगे, उसको महसूस करेंगे दोस्तों, वो संकल्प आपके जीवन में आपके भविष्य, आपके शरीर, आपके सेल्स को रीप्रोग्राम कर देगा। और इसका केवल और केवल एक आधार है, आपका जीवन में अपने संकल्प और परमात्मिक शक्ति पर विश्वास। दोस्तों आज मैं आपको अपने हॉस्पिटल के अंदर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स जो हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स के द्वारा, आप जैसे लोगों के अंदर, नॉर्मल लोगों के अंदर, हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर, कि मात्र संकल्प परिवर्तन के द्वारा, संकल्प को शक्तिशाली बनाते हुए आप अपने शरीर, अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं। डायबिटीज है तो वो ठीक होगी या दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी। मेरे पास एक नहीं 200, 300, 400 हजारों केसेस हैं जो 4 ब्लड प्रेशर की गोलियां लेते थे, लेकिन मात्र संकल्प और मेडिटेशन के द्वारा या तो आप दवाइयों से फ्री हैं या मात्र 1 या 2 गोलियों से उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल्ड है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अपनी एंग्जाइटी, अपने डिप्रेशन से भी मुक्त हैं केवल अपने संकल्प शक्ति के द्वारा। दोस्तों ये है एक विचार की शक्ति, ये है राजयोग मेडिटेशन की शक्ति जो आपके शरीर, आपकी आत्मा को भी हील करने की पावर रखती है। दोस्तों मेरे जीवन की दूसरी कहानी जिसने मुझे जीवन में हीलिंग और संबंधों की शक्ति बताई। दोस्तों अक्सर मैं बचपन से सुनता रहता था, भाई इन ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में मत फंसना। मैंने कहा यार अब तो फंस गए, अब क्या करें, समझ में नहीं आता। दोस्तों आज हमारी राजयोग मेडिटेशन की शक्ति अद्भुत श्रेष्ठ पावर रखती है।
परमात्मा राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमारे घर घर को अलग नहीं करता, घर घर को स्वर्ग बनाता है, परिवारों में संबंधों को श्रेष्ठ बनाता है, जीवन के अंदर खुशी, आनंद और प्यार की अनुभूति लेकर दोस्तों आता है। दोस्तों, मैं भी एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह ऑपरेट करता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया 2018 दोस्तों, शाम को 9:30 बजे का समय था, जब मैं रूटीन अपने हॉस्पिटल से ऑपरेशंस करके अपने घर की तरफ जाने की तैयारी में था। दोस्तों, 9:30 बजे मात्र एक 22 साल का लड़का मैसिव हार्ट अटैक के साथ, पल्सलेस, बीपीलेस, लिटरली ईसीजी फ्लैटलाइन मेरे हॉस्पिटल, मेरी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाया गया और मुझे कहा, डॉक्टर गुप्ता, इसको ऑपरेट करना है। मैंने कहा, कुछ बचा नहीं है, हमें क्या करना है इसके अंदर? उन्होंने कहा, आप अपना बेस्ट ट्राई दीजिए। हमने उसको वेंटिलेटर पर डाला, उसको आर्टिफिशियल पेसिंग पर डाला, हमने उसको ऑपरेशन टेबल पर लिया, उसको एंजियोग्राफ किया, तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी, एक एक करके उसके आर्टरीज से थ्रोम्बस निकाला, चकत्ते निकाले। दोस्तों, 1.5 घंटे की मेहनत के बाद मात्र 50 से 60 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर में उसका अचीव कर पाया। मन कह रहा था ये बचेगा नहीं, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि शायद ये बच जाए। उसको आईसीयू में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैं राउंड्स पर गया तो वो लड़का बिल्कुल कॉन्शियस था, ईसीजी सेटल था, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो चुका था, उसकी जान बच चुकी थी। बाकी डॉक्टर्स खुश थे, नर्सेस खुश थे, उसके परिवार वाले खुश थे और मेरा मन भी बहुत खुश था कि हमने एक यंग 22 साल के लड़के जो 2 साल से मैरिड था, 4 महीने की बच्ची थी, उसकी हमने जान बचाई है। लेकिन दोस्तों, मन उस दिन बहुत परेशान भी था कि एक 22 साल का लड़का ना स्मोकिंग करता है, ना डायबिटीज़ है, ना हाइपरटेंशन है, लिपिड्स नॉर्मल है, फैमिली में, परिवार में किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं है, इसको क्यों अटैक हुआ है? मुझे इससे बात करनी चाहिए। और दोस्तों, मैंने एक कहानी कई बार सुनाई है। मैं उसके परिवार वालों के पास गया, मैंने कहा इसकी वाइफ को बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे अलग ले जाकर, उसके फादर ने बोला कि वो नहीं आएगी सर, आपको जो पूछना है हमसे पूछिए। मैंने कहा क्यों? और दोस्तों, उन्होंने मुझे केवल ये कहा कि सर, इनकी 2 साल हुए हैं शादी को, 4 महीने की बच्ची है, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है, इन्होंने एक दूसरे से डाइवोर्स पेपर्स फाइल करे हैं, 1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं वहीं पर उस समय, उस मोमेंट के अंदर फ्रीज हो गया, जम गया, शब्द नहीं थे मेरे पास, शब्दविहीन हो गया। कुछ समय बाद मैंने उनसे बोला कि आप उस लड़की को फ़ोन करिए, डॉक्टर गुप्ता ने कहा है कि आप यहाँ पर आइए, मेरी रिक्वेस्ट करिए, आप उसे बुलाइए। और जब जिद मैंने की, उन्होंने उसको फ़ोन करा, वो लड़की वहाँ पर आई। और दोस्तों, दोनों को मैंने आईसीयू के अंदर बिठाया, उस लड़के को वेंटिलेटर से बाहर किया, सब लोगों को बाहर किया आईसीयू से, और उनसे बात करनी आरंभ की। सुनिए दोस्तों, मेरी क्या बात हुई, आपके दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने उनसे पूछा, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? उन्होंने कहा, सर, हम पिछले 2 साल से मैरिड हैं, हमारी 4 महीने की बच्ची है, हम 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, मर्सिडीज में हम चलाते हैं, हमारे पास 4 बेडरूम का प्लश अपार्टमेंट है, लेकिन सर पिछले 2 साल से हमने कभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं किया। हमारे पास समय नहीं था कि हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, कनेक्ट करें। इतना समय हमको नहीं मिलता था। हम केवल धन कमाते गए, हमारे घर में हमारी बच्ची हुई, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ इमोशनल संबंध नहीं बना। हम भावनाओं को नहीं समझ पाए, इसलिए हमें लगा सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने कहा परफेक्ट, उनको काउंसिल नहीं किया। मैंने केवल एक बात बोली कि तुम मेरे लिए 2 काम करोगे? उन्होंने कहा करेंगे। मैंने कहा पहला काम कि आज से 1 महीने के लिए रोज रात को केवल आधा घंटा साथ बैठकर खाना खाना आरंभ करो। एक दूसरे के साथ बैठो, लड़ो, समझो, मोबाइल को मत लो, इंटरनेट को मत लो, टेलीविजन को ऑफ रखो, केवल बच्ची को बिठाकर साथ में कनेक्ट करो। एक टेबल पर बैठकर प्यार से एक दूसरे की भावनाओं को समझो। आपके अनुसार नहीं होंगे, लेकिन एक्सेप्ट करो, अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं तो 1 महीने के लिए हम करेंगे। और दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को बोली कि मैंने कहा देख, तेरे हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद छुट्टी कर दूंगा, लेकिन मैं एक शर्त पर उसको देखूंगा। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा तब जब तू उसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी के अंदर लेकर आएगी। उसने कहा नहीं सर, ये नहीं करूंगी मैं। मैंने कहा मेरे कहने से केवल 1 महीने के अंदर 4 ओपीडी आएगी, तू आ जाइयो प्लीज, मेरे कहने से। उसने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं आऊंगी। दोस्तों, मैंने छुट्टी करी, वो दोनों आना चालू हुए। 1 हफ्ता 2 हफ्ते में बदला, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में बदले, 4 हफ्ते 4 महीने में बदले, 4 महीने 4 साल में बदले। उनकी 4 महीने की बदली 4 साल की हो गई बच्ची, और वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं। और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को दोस्तों विड्रॉ कर लिया।
उस दिन दोस्तों मुझे योग, मेडिटेशन और राजयोग की शक्ति महसूस हुई। दोस्तों हम लोग डॉक्टर्स की तरह केवल ऑपरेशंस करते रहते थे, लेकिन उस दिन मुझे पता लगा कि परमात्मिक ज्ञान और योग हमारे मन, हमारी आत्माओं, हमारे मनों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, परिवारों में समन्वयता लेकर आता है, परिवारों में स्नेह लेकर आता है, परिवारों में समर्पण लेकर आता है, परिवारों में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस लेकर आता है। ये है राजयोग मेडिटेशन की शक्ति। दोस्तों उस दिन हमने जब एक्सपेरिमेंट्स करने आरंभ किए, आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, मैंने 150 हार्ट अटैक पेशेंट्स को लिया, यंग बच्चों को जिनकी उम्र 18 से 30 साल थी, जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन था, उनके तनाव को मेजर किया और उनके शरीर की नहीं, उनके सेल्स की उम्र को मेजर किया। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जब हमने एनालाइज किया, इन बच्चों की शारीरिक उम्र 18 से 30 साल थी, लेकिन इन बच्चों की जीन्स की, सेल्स की उम्र थी 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर। कैन यू बिलीव? 18 साल के बच्चों के अंदर जो शरीर की बनावट थी वो 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर थी। और जानते हैं कारण क्या था? उनके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। ये हमारा व्हाइट पेपर पब्लिश्ड है दोस्तों राजयोग मेडिटेशन के ऊपर, जिसमें हमने दिखाया कि 91% ऑफ देम, उनके अंदर तनाव था, स्ट्रेस था, एंगर था, इरिटेशन था, ईगो था, अहम था, लैक ऑफ लव था और लैक ऑफ हैप्पीनेस था। दोस्तों शुक्राना की भावनाएं नहीं थी। हमने देखा कि जो लोग अपने जीवन के अंदर अहम से चलते हैं, जिनके जीवन के अंदर पर्पस नहीं है, जिनके परिवारों के अंदर रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दोस्तों भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो हमारी जीन्स भी परिवर्तित हो जाती है। हमने देखा जब परिवार के अंदर एंगर है, क्रोध है, अहम है, तो हमारी जेनेटिक एज बढ़ती जाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक जैसी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। और यही कारण है आज भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर ये बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोच, हमारी विचारधारा आज परिवर्तित हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों के अंदर संबंधों में खुशी, प्यार और आनंद था, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जेनेटिक एज बढ़ती रही। दोस्तों आज मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूं कि मात्र एक कारण है जो हमारी सक्सेसफुल, हैप्पी और हेल्दी लाइफ का है। दोस्तों वो कारण है हमारे श्रेष्ठ संबंध। राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाता है कि जीवन के अंदर केवल हाई टेक का प्रयोग मत करो दोस्तों, संबंधों के अंदर कंपैशन और करुणा, हाई टच को भी लेकर आओ। दोस्तों परमात्मा आकर क्या कहता है? परमात्मा आकर केवल एक बात बोलता है कि केवल आत्मा और परमात्मा का योग लगाकर आपस में संबंध करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? दोस्तों हमारे परिवार, हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, हमारे संबंध स्नेह से परिपूर्ण होते हैं। ये है राजयोग मेडिटेशन की शक्ति। और दोस्तों इस चीज को हमने अपने परिवार में अनुभूत किया है। आज हमारे परिवार में 4 लोग हैं और आज हमारे घर के अंदर हमारी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 80+ हैं। उनका केवल एक नोशन रहता है कि इस घर के अंदर कोई भी किसी के बारे में कभी भी नेगेटिव बात, वेस्ट बात नहीं करेगा, कोई परचिंतन और कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा। हमारे संबंध एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहते हैं। कोई भी आता है उसके लिए हम पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। दोस्तों घर की एनर्जी नहीं, घर की एनर्जी एक तपस्वी, योग और ज्वाला स्वरूप की शक्ति रहती है। दोस्तों आप एंटर करेंगे, आपको लगेगा जैसे यहाँ परमात्मा का स्वयं वास होता है। ये है राजयोग मेडिटेशन की शक्ति। आज मैं आप सबको भी कहता हूं कि अपने घर के अंदर केवल परमात्मा और योग को प्रयोग तो करो, लेकिन अपने घर को भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाओ। आज हम घर पर बैठते हैं दोस्तों, तो ब्रह्मा कुमारीज में होने का मतलब ये नहीं है कि हम कार्य नहीं करते। रोज जब मैं घर पर जाता हूं 12, 16, 18 घंटे काम करने के बाद, रात को एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम चारों अच्छे कुक से हम साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा बात करते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं दोस्तों, लेकिन जीवन को सुखमय और आनंद से परिपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों ये राजयोग मेडिटेशन हमें श्रेष्ठ और पावरफुल संदेश देता है। पावर ऑफ हीलिंग लाइज इन राजयोग मेडिटेशन। दोस्तों आज जीवन की तीसरी कहानी
जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, वो है अपने आप को हील करने की शक्ति, अपने आप को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने की शक्ति भी दोस्तों राजयोग मेडिटेशन हमको देता है। दोस्तों मैं एक बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। 2013 की बात थी, स्टेट लेवल पर मैं खेलता था और मैं इंडोर कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहा था। सडनली खेलते खेलते मुझे सिवियर इंजरी हुई और मैं बैडमिंटन कोर्ट पर कोलैप्स कर गया। आप हिलने की बात छोड़िए दोस्तों, मैं मात्र 1 मिलीमीटर भी उस बैडमिंटन कोर्ट पर हिल नहीं पा रहा था। दोस्तों मुझे ड्रैग करके घर ले जाया गया और उस दिन मेरे ऑर्थोपेडिक फ्रेंड्स और न्यूरोसर्जन फ्रेंड्स ने बोला, मोहित बहुत हो गया बैडमिंटन, अब तू रेस्ट कर, नो मोर बैडमिंटन। मेरा स्पाइन डिसलोकेट कर गया था, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो गया था और पास इंटरवेंट्रिकुलरिस का फ्रैक्चर था। उन्होंने कहा नो मोर स्पोर्ट्स फॉर यू। लेकिन दोस्तों रोज जब मैं उठता था मुझे एक ही चीज दिखती थी, मुझे बैडमिंटन खेलना है। मुझे दिखता था कि मुझे स्पोर्ट्स पर वापस आना है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल बनाना है। वो कहते थे पॉसिबल नहीं है, मैं कहता था पॉसिबल है। वो कहते थे नहीं हो पाएगा, तेरे को कंप्लीट रेस्ट करना है, मैं कहता था नहीं मुझे जरूर करना है। दोस्तों 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, वो मुझे लिटा कर रखते थे। धीरे धीरे मैंने ज्वाइन करी अपने हॉस्पिटल को, लेकिन पाँव में दर्द होता था। मैं कहता था मुझे ऑपरेट करो, कोई भी व्यक्ति करने को तैयार नहीं होता था। लाइफ नॉर्मल नहीं थी, दर्द से परिपूर्ण थी। 8 महीने के बाद दोस्तों 2014 में मैंने उन सर्जन्स को कहा कि मुझे ऑपरेट करो, मैं इस तरह अपनी लाइफ को नहीं कर सकता, मुझे वापस नॉर्मल आना है। और दोस्तों 17 जनवरी 2014 को मैं एडमिट हुआ, 19 जनवरी 2014 को मेरी सर्जरी हुई और 20 जनवरी 2014 की मेरी ये पिक्चर है। मेरा फेस कंप्लीटली स्पॉइल्ड है। 8 घंटे चली सर्जरी के अंदर आप देख रहे हैं मेरा फेस कंप्लीटली खराब हो चुका था क्योंकि मैं उल्टा मुंह लेटा हुआ था। स्पाइन को उन्होंने ऑपरेट कर दिया था जहां पेटी बंधी हुई है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं वापस नॉर्मल होकर लौटूंगा। दोस्तों ये मेरी स्पाइन की एक्चुअल पिक्चर्स हैं जिसके अंदर 4 स्क्रूज अभी भी इंग्रिल्ड हैं। मैंने दूसरे दिन हॉस्पिटल से छुट्टी ली। हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर मैं घर पर आया और तीसरे दिन मैंने घर के अराउंड वॉक करना आरंभ कर दिया। दोस्तों 5 दिन के बाद मैंने घर के अंदर थोड़ा नॉर्मलाइज वॉक किया, मेरी फिजियोथेरेपी आरंभ हुई। मात्र 10 दिन के अंदर मैं घर से बाहर निकलकर गार्डन में घूमने लगा। सपोर्ट के साथ मेरी फिजियोथेरेपी तेजी से चल रही थी, लेकिन रोज मैं देखता था कि मुझे वापस आना है, मुझे ठीक होकर आना है, मुझे बैडमिंटन दोबारा खेलना है। दोस्तों 1 महीने के अंदर मैंने हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, ऑपरेट करना आरंभ किया। मात्र 1 साल के अंदर विद पेन दोस्तों मैंने 4 किलोमीटर वॉकिंग आरंभ की और आज 10 साल बाद मैं 32 किलोमीटर वॉकिंग करता हूं, जॉगिंग करता हूं, स्पोर्ट्स की तरफ बैक्ड हूं। दोस्तों अपनी लाइफ को नॉर्मल कर चुका हूं। आज मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं दोस्तों कि राजयोग मेडिटेशन हमको केवल एक संदेश देता है कि यदि हमारे जीवन में पर्पस है, यदि हमारे जीवन में एक एम और ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, तो असंभव को भी संभव करना, असाध्य को भी साध्य करना, वो हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जीवन में परेशानियां आप सबके पास आएंगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानियां ना आएंगी, लेकिन उन परेशानियों में घूमे नहीं, लेकिन उन परेशानियों से धीरे निकलते निकलते बाहर आए, अपने जीवन को शक्तिशाली और पावरफुल बनाएं। दोस्तों ये योग और मेडिटेशन की शक्ति है। दोस्तों मेरे जीवन की चौथी कहानी, और वो है राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप जीवन में जो अचीव करना चाहें, असंभव को भी संभव करना चाहें, सक्सेस चाहें, धन चाहें, बिजनेस को प्रमोट करना चाहें, अपने जीवन में खुशी का अनुभव करना चाहें, परमात्मिक शक्तियों का अनुभव करना चाहें, दोस्तों जीवन में जो चाहें वो आपके संकल्प के द्वारा वो बहुत सहज रूप से पॉसिबल है। दोस्तों 2001 की ये बात है। मैं अमेरिका से जब वापस आया था, उस समय मुझे कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़नी थी और उस समय हमारे भारतवर्ष में मात्र केवल 5 सीटें होती थी कार्डियोलॉजी की। दोस्तों मैंने कहा कि मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं और इतना समय हमारे पास नहीं होता था कि हम लोग जो एग्जाम देते थे उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्लियर नहीं कर पाता था। कभी कभी 3 साल, कभी कभी 2 साल लग जाते थे। और मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो मात्र 5 महीने हैं, मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है। और मैंने पढ़ाई करनी आरंभ की। दोस्तों मैं मदर के पास गया। मदर ने कहा कि बेटा ये बहुत मुश्किल है, इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बताओ सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे तो 1 चाहिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला 4 को हटाओ और 1 पर फोकस करो। दोस्तों मैं अपने कमरे में गया,
ये बात मुझे पसंद आई और मैंने अपने कमरे में जाकर ये लिख लिया कि ये एक सीट मेरे लिए है और अपनी किताब पर लिख लिया कि मेरे लिए ये एक सीट है। और 19 जुलाई 2001 से मैंने अपनी पढ़ाई को आरंभ किया। दोस्तों, मेरे टीचर्स और सीनियर्स जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, मात्र 5 महीने कार्य करते हुए मैंने पढ़ाई पूरी की और 9 फरवरी 2002 को मैंने कार्डियोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। पूरे भारतवर्ष में जो 5 सीटें थी उसके लिए दिया। जब मैं बाहर निकला, अपने मित्रों से बात करने की कोशिश की, आपको जानकर हैरानी होगी, एक भी मेरे मित्र ने मेरे साथ मेरा पेपर डिस्कस दोस्तों नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मेरे से कोई भी पेपर डिस्कस नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ये तो यंग है, अभी किसको कई अटेम्प्ट लगेंगे। और उन्होंने कहा मोहित तू घर जा, शाम को 6:30 बजे हम तेरे को पेपर भेज देंगे ताकि तू अगले साल बेटर एग्जाम दे पाए। और मेरा मन बहुत कुंठित हुआ। मैं घर पर गया, मुझे पता था मुझे एक अटेम्प्ट देना है। मैंने अपनी बुक्स को साइड में रखा और दोस्तों 15 दिन में रिजल्ट की वेट करता रहा। मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया था। 15 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा कंट्री के अंदर दोस्तों फर्स्ट रैंक था। मेरी परसेंटाइल 95% थी और सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ रैंक थी 78, 77, 76 एंड 70%। दोस्तों, लोग कहते थे ये मैजिक है और मैं कहता था ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन हमारे संकल्पों के अंदर, हमारे मन के अंदर से अनिश्चितता, हमारे मन के अंदर ये भय कि ये हमारे जीवन में पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, इन सब संकल्पों को समाप्त करता है। और दोस्तों, हम अपनी सक्सेस को नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप जीवन में जो भी चाहते हैं उस विचार को अपने मन में क्रिएट करना आरंभ करें। आप अपने मन के अंदर अगर कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग लाएंगे, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है दोस्तों, तो आपका ब्रेन नेगेटिव काम करेगा और आप सक्सेस को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तभी किसी ने सुंदर कहा है कि जब खिचड़ी कुकर में पकती है तो वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है, लेकिन जब खिचड़ी हमारे दिमाग में पकती है तो हमारी लाइफ को समाप्त कर देती है। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने संकल्पों को सशक्त और पावरफुल बनाएं। आपका भविष्य, आपकी सक्सेस, आप जीवन में जो भी चाहते हैं वो चीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी को आप अपने ब्रेन से समाप्त करते हैं और परमात्मिक शक्तियों के द्वारा आप अपने जीवन में सक्सेस को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, मेरे जीवन की सेकंड लास्ट और 5वीं कहानी है मैजिक ऑफ परिवर्तन। दोस्तों, जीवन के अंदर परिवर्तन का महत्व। दोस्तों, जीवन में अगर हम कुछ भी करना चाहें उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है। मैं जब अमेरिका से आया था उस समय मेरा वेट 96 केजीज दोस्तों होता था। मुझे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और थायराइड की बीमारी थी और 2001 की मेरी ये पिक्चर्स हैं अमेरिका की। जब मैं वहाँ से आया था तो इस प्रकार का मेरा लुक था और जब मैं वापस आया तो मेरे अंकल ने मुझे बोला कि बेटा तुम अगर क्या कर रहे हो? मैंने कहा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। और दोस्तों, मैंने ये बात मेरे मन को बहुत चुभी और मात्र 10 दिन बाद 19 जुलाई 2001 से मैंने रोज एक्सरसाइज और व्यायाम करना आरंभ किया और अपने भोजन को भी परिवर्तित किया। सात्विक भोजन में खाता था लेकिन क्वांटिटी को क्वालिटी में चेंज किया और रोज एक्सरसाइज और योग करना आरंभ किया शरीर के लिए भी दोस्तों। और 5 महीने जब मैंने इसको किया, जिस दिन मैं एग्जाम देने वाला था उस दिन तक मैंने 23 किलो वजन को कम किया। मेरी डायबिटीज़, मेरी हाइपरटेंशन, मेरा थायराइड हमेशा के लिए गायब हो गया। मेरे लिपिड्स नॉर्मल हो गए। दोस्तों, अचीवमेंट ये नहीं था, अचीवमेंट है आज के इस दिन 2025 दोस्तों सितंबर तक मैं रोज इसी दिनचर्या का आरंभ दोस्तों प्रैक्टिस करता हूं। अपनी दिनचर्या को योग और मेडिटेशन के साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखता हूं। दोस्तों, जीवन के अंदर शरीर और आत्मा के अंदर भी समन्वयता रखता हूं। आज मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि छोटे छोटे परिवर्तन हमारे जीवन में दोस्तों मैजिक को क्रिएट करते हैं। राजयोग मेडिटेशन हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी को लेकर आता है, हमारे जीवन के दृढ़ता को और प्रतिबद्ध करता है और हम असंभव को भी पॉसिबल दोस्तों जीवन के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों, जीवन की आखिरी कहानी और संदेश जो मैं आप सबको देना चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत अद्भुत संदेश है। ये है कि जीवन के अंदर कोई भी जस्टिफाइड रिजेंटमेंट्स नहीं है। आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि कभी कभी हमारे मन
हमारे जीवन के अंदर नेगेटिविटीज आती हैं, लोग हमारे अनुसार नहीं होते। आज हम छोटी छोटी बातों को अपने मन के अंदर रख लेते हैं। आज जब लोग हमको बुरा बोलते हैं, उन बातों को हम अपने मन में रखकर उनके प्रति कभी कभी नेगेटिव संकल्प लाते हैं। यदि आज हम सब अपने जीवन, अपने मन को चेक करें, और आप सब लोगों से मैं पूछता हूं, एक एक व्यक्ति जो इस हॉल के अंदर है और इस समय है, दोस्तों 1 मिनट लेकर आज अपने मन को चेक करें कि मेरे मन के अंदर दूसरों के प्रति क्रोध और इरिटेशन कितना है। एक एक व्यक्ति चेक करे कि मेरे मन के अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या और घृणा कितनी है। एक एक व्यक्ति चेक करे कि छोटी छोटी बातों पर कंपटीशन, क्रिटिसिज्म का आना, कंप्लेन और एक्सपेक्टेशंस का आना, आज ये 8 भावनाओं ने मेरे संपूर्ण मन को कंट्रोल कर रखा है। दोस्तों, हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, गुरुद्वारे जाएं, नदियों में स्नान करें, हम कुछ भी कार्य करें दोस्तों, लेकिन राजयोग मेडिटेशन केवल एक बात बोलता है कि जिस मन के अंदर क्रोध है और जिस हृदय के अंदर घृणा है, वो ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना दूसरों को खुश देख सकता है दोस्तों, कर सकता है। योग और मेडिटेशन का आधार ही है अपने मन को रोज साफ करना। दोस्तों, आज मैं आप सबको केवल एक अभ्यास देना चाहूंगा। दोस्तों, सभी लोग मेरे साथ एक अभ्यास करेंगे सभी लोग? यस और नो बताइए। सभी लोग करेंगे? हाथ उठाकर बताइए करेंगे। इनका वीडियो निकालो, मना ना करें बाद में। चलो, एक अभ्यास सभी लोग करेंगे और ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। एक अभ्यास जो हमें करना है, एक अभ्यास करना है अगले 3 दिन के लिए। आज प्रोग्राम समाप्त होगा, लेकिन आज अगले 3 दिन के लिए केवल एक काम करना है। घर जब हम जाएंगे तो कल से घर का कूड़ा, बेडरूम का कूड़ा, ड्राइंग रूम का कूड़ा, किचन का कूड़ा, जब घर की सारी सफाई होगी, अगले 3 दिन के लिए सारे कूड़े को इकट्ठा करके हमें अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। करेंगे सभी लोग? यस? हंस रहे हैं, अभी तो आपने हाथ उठाया था। करेंगे या नहीं करेंगे? जोर से बताइए, यस या नो? यस या नो? अच्छा, एक बात बताइए, घर की सफाई रोज या कभी कभी? क्या आवाज नहीं आती है, बताइए। अच्छा, सभी जो प्यार से बताइए, घर की सफाई रोज या कभी कभी? जब घर की सफाई रोज करते हैं तो मन की सफाई हम 20-20 साल क्यों नहीं करते हैं? अपने आप से पूछ कर देखो दोस्तों, अपने आप से पूछ कर देखो। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन अपने मन को हल्का और साफ करना सिखाता है। परमात्मा आता है तो योग का अर्थ केवल ये नहीं कि मैंने भगवान का नाम लिया, लेकिन योग का अर्थ है अपने संकल्पों के अंदर पवित्रता, दूसरों के प्रति स्वच्छता, दूसरों के प्रति स्नेह की भावना, दूसरों के प्रति एक्सेप्टेंस लाना, अपने मन के अंदर नेगेटिविटीज को समाप्त करना। दोस्तों, ये है राजयोग मेडिटेशन की शक्ति। आज मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, अपने मन के इस ड्राइंग रूम को चेक करो। कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, अपने मन के अंदर दूसरों के प्रति स्नेह, दूसरों के प्रति एप्रिसिएशन, दूसरों के प्रति एक्सेप्टेंस और करुणा की भावना को लेकर आओ। एक दिन, केवल आज से लेकर कल इसी समय तक, केवल एक दिन हम सब एक अभ्यास करेंगे कि आज एक दिन तक हम किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव और भावना नहीं लेकर आएंगे। कोई क्रोध, कोई इरिटेशन नहीं, व्यक्तियों को प्यार से एक्सेप्ट करेंगे, संबंधों को सुंदर बनाएंगे। दोस्तों, एक दिन के अंदर आपका खुशी और हैप्पीनेस का इंडेक्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये है योग और मेडिटेशन की शक्ति। दोस्तों, इस मन के अंदर ही राम और रावण है। राम और रावण बाहर नहीं होते दोस्तों, जिस चीज को सींचेंगे वही चीज हमारे मन के अंदर उभर कर आती चली जाएगी। अगर नेगेटिविटीज को सींचेंगे तो यह मन रावण बन जाएगा दोस्तों, चरित्र रावण बन जाएगा, 5 विकार हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन जब परमात्मा की शक्तियों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, अपनी आत्मा को परमात्मिक शक्तियों से सुंदर और पवित्र बनाएंगे, तो यही मन उस सुंदर राम का रूप भी ले लेता है दोस्तों, जीवन में खुशियां और शांति बिखेरता है। ये है राजयोग मेडिटेशन की शक्ति। दोस्तों, 1440 मिनट है आपके पास। दोस्तों, आज मैं आपसे केवल कहूंगा कि 20 मिनट मात्र निकालिए अपने मन को इस सुंदर अभ्यास को सिखाने के लिए। ये योग और मेडिटेशन हमारे जीवन, हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारे संबंधों, हमारे परिवार, हमारे समाज,
हमारे देश और हमारे विश्व को सुंदर बनाने के लिए सबसे सुंदर प्रक्रिया है दोस्तों। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार राजयोग मेडिटेशन परमात्मिक शांति, परमात्मिक पवित्रता, परमात्मिक ज्ञान, परमात्मिक सुख और परमात्मिक शांति से चार्ज करने की, आत्मा को चार्ज करने की प्रक्रिया है। और दोस्तों, जो आत्मा परमात्मिक शक्तियों से चार्ज होती है वही आत्मा ब्लिस यानी आनंदम स्थिति का अनुभव करती है दोस्तों। परमात्मा को स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज मत करिए दोस्तों, पर स्पीयर व्हील की तरह यूज मत करिए। परमात्मा को अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील बनाइए, स्टेपनी की तरह यूज मत करिए कि जब जरूरत हुई परमात्मा को याद किया, लेकिन परमात्मा से स्नेह का संपूर्ण अनुभव करिए। मात्र 15 मिनट की राजयोग मेडिटेशन आपके दोनों ब्रेन के अंदर एक अद्भुत समन्वयता लेकर आती है, एक ऐसा ब्रेन बनाती है जो कि मोर इमोशनली स्टेबल और मेंटली पावरफुल होता है दोस्तों। आज साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, हम राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अनेकों अनेक लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं दोस्तों। आज मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि आपको यह दिन ध्यान आएगा दोस्तों। मुझे नहीं पता कि हम लोग दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कभी दोस्तों, लेकिन एक दिन आपको ध्यान आएगा कि एक दिन एक व्यक्ति आया था जिसने परमात्मा का सच्चा संदेश हमको दिया था। हमारे मन, हमारी आत्मा को झंझोड़ा था। हमको कहा था कि अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आओ, अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठता को लेकर आओ, अपने जीवन के अंदर परमात्मिक ज्ञान को अपनाओ। यही हमारे जीवन का आधार है दोस्तों। आप जैसे ही लोग एक बारी एक महात्मा के पास गए और जाकर बोले कि हम भगवान को कब याद करें, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता। जैसे बोल रहे थे बहुत लोग कि हमको टाइम ही नहीं मिलता, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा कि रोज याद करने की जरूरत नहीं, परमात्मा को मात्र अपने मरने से एक दिन पहले याद करना, उसी से काम हो जाएगा। खुश हुए और एक व्यक्ति मुड़ा, समझदार था आपके जैसा, उसने बोला कि हम भगवान को कब याद करें, हमें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने कहा आज करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। दोस्तों, परिवर्तन का समय आज है, परिवर्तन का समय अभी है। मात्र आज के इस कार्यक्रम से केवल ताली बजाकर मत जाना, लेकिन अपने मन को उस परमात्मिक ज्ञान, उस परमात्मिक शक्ति, उस परमात्मिक स्नेह, उस परमात्मिक बहते हुए उस सरस गंगा के अंदर अपनी आत्मा को उसके अंदर नहलाकर जाना, उस परमात्मा को अपने जीवन का सारथी बनाकर जाना। दोस्तों, आज मैं आपको केवल एक बात बोलना चाहता हूं कि आज का यह दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा दोस्तों। यदि आज आपने अपने जीवन को परिवर्तन किया, तो आज का यह दिन आपके जीवन को सदा सदा के लिए एक सुंदर और श्रेष्ठ परिकल्पना, एक सुंदर और श्रेष्ठ मार्गदर्शन दोस्तों देगा। तो अंत में दोस्तों, हम सब इस राजयोग मेडिटेशन का केवल 30 सेकंड के लिए अद्भुत अभ्यास करेंगे। सब शांति से मुस्कुराते हुए, मन और आत्मा दोनों मुस्कुराते हुए दोस्तों इसका अनुभव करेंगे। आज देखें, अपने आप को बहुत शांति और प्यार से अनुभव करें। शरीर को बिल्कुल हल्का और रिलैक्स, बहुत शांत, हल्का सा म्यूजिक बजाएंगे। एक गहरी श्वास लें और परमात्मिक शांति को अंदर अनुभव करते हुए सब नेगेटिविटीज को बाहर निकाल दें। आंखें खुली हुई हों, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ। देखो अपने मन को, जैसे मंदिर के अंदर एक सुंदर सी मूर्ति, जैसे सीप के अंदर एक चमकता हुआ मोती, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर में जागती ज्योत, एक चमकती हुई आत्मा। देखो अपने विचारों को अभी, मन के अंदर क्रोध, मन के अंदर इरिटेशन की भावनाओं का आना, कभी कभी मन का परेशान होना। आज इस मन को साफ करते हैं। अनुभव करो
परमात्मिक पवित्रता का अभी अनुभव करो। एक प्रकाश का, शांति का शावर मेरे रोम रोम को, रूह के रेशे रेशे को शांत करता हुआ, सब नेगेटिव बातें समाप्त, अद्भुत हल्कापन, स्थिर मन अनुभव करो। शरीर के अंदर एक नई शक्ति, परफेक्ट बॉडी, सब बीमारियां शांत, मन की शक्ति आनंद की अनुभूति है। बहुत डीप साइलेंस में आज के इस दिन को एक नई शुरुआत की तरह लेंगे। अपने जीवन को सुंदर और शांत बनाएंगे। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति। एक बार खड़े होकर भाई साहब का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई साहब ने कितने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आप सबने देखा कि इसको कहते हैं मेडिटेशन की जीती जागती मिसाल, कि कैसे हमने राजयोग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उसको कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। एक बार भाई साहब का बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आपने इतना अमूल्य समय हम सबके बीच में दिया और आप सबका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जैसे कहा स्टेज की शोभा तब होती है जब आप सब होते हैं। तो एक बार अपने राइट हैंड से अपने आप को ज़रूर थपथपाएं कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि आई थिंक इनविटेशन तो बहुतों को दिया गया था, लेकिन यू आर अ लकी सोल कि आप सब यहाँ पर आए। तो आप सबका भी एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियों से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप सब से अनुरोध है कि ग्राउंड फ्लोर पर आप सब नीचे से जाएं तो अच्छा है, इधर लेफ्ट साइड से ग्राउंड फ्लोर पर आप सबके लिए प्रसाद का अरेंजमेंट है, तो आप सब प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं। और साथ साथ हमारा एक थॉट लैब एग्जीबिशन नीचे लगा हुआ है, उसको आप ज़रूर विज़िट करें। मेंटल ग्रोथ को लेकर डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है, और लिटरेचर काउंटर भी हैं, अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। ओम शांति।